हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि MG हेक्टर प्लस जो है उसके अंदर जितने भी बटन्स हैं वो सारे बटन काम कैसे करते हैं। और ये व्लॉग उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ऑलरेडी हेक्टर ओनर है। सेम टाइम ये व्लॉग उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि हेक्टर लेने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं MG हेक्टर प्लस की जितनी भी फंक्शनैलिटी, बेसिक कोर बटन्स है उन सारी चीज़ों के बारे में। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। और उसी के साथ में अगर आपको हेक्टर या किसी भी MG की कार के बारे में जानना हो तो पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर हमने टुकड़ों के अंदर सारी चीज़ें बता रखी है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा लास्ट वीडियो बना उसके अंदर हमने बताया कि क्रूज़ कंट्रोल काम कैसे करता है। सो अभी हमने सोचा कि स्टेशनरी गाड़ी खड़ी करके जो फंक्शन है उनके ऊपर बात कर लें। अगर आप चाहते हैं कि 360 कैमरा कैसे काम करता है, स्क्रीन कैसे काम करती है, या ऐसा कोई भी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा। विल ट्राई कि हम उसके ऊपर डिटेल व्लॉग बनाएं और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको MG हेक्टर प्लस 2024 के बेसिक सारे फंक्शंस के बारे में। सो दोस्तों, पेश करते हैं MG हेक्टर प्लस 2024 डीजल मैनुअल। अब सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक और साथ के अंदर ट्रंक ओपन करने का बटन मिलता है। अब पहला फंक्शन तो यह है कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी के पास जाते हैं वैसे ही आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है। चाबी आपको पॉकेट में रखनी है। यहाँ पर कुछ आपका रिक्वेस्ट सेंसर आता है, मगर आपको रिक्वेस्ट सेंसर ज़रूरत नहीं होती दबाने की। जैसे आप अपनी गाड़ी से दूर जाते हैं वैसे ही वो गाड़ी आपकी फिर से लॉक हो जाती है। आप चाहें तो इस फंक्शन को बंद कर सकते हैं। जो इसके स्क्रीन का वीडियो है वहाँ पर इसके बाकी सारी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच ऐसे प्यार बनाए रखने के लिए। अब ये तो रही पहली चीज़ें हैं, गाड़ी के पास आए वापस खुल गई, दूर गए फिर से बंद हो गई। दूसरी चीज़, इसमें 360 कैमरा कहाँ है। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 360 कैमरा मॉड्यूल आपका कुछ यहाँ पर आता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी और मिट्टी उड़ रही थी तो राजस्थान में वैसे भी गाड़ियाँ गंदी हो जाती है। दूसरी, हम थोड़े से ज़्यादा ऑफ रोडर है तो क्या करें, चाहकर भी हम हमारी गाड़ियों को साफ़ नहीं रख पाते। कोने पर जब आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास में एक और 360 कैमरा मॉड्यूल है और ऐसा का ऐसा आपको पीछे की तरफ यहाँ पर एक 360 कैमरा मॉड्यूल दिखता है। सो 360 कैमरा की वजह से ऑल ओवर आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। दूसरे ब्लॉक के अंदर उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। अब पीछे की तरफ ट्रंक वाला जो बटन है, जैसे आप इसको प्रेस करते हो मतलब पीछे की तरफ ट्रंक भी आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिकल मिलती है। सो गाड़ी लॉक है, लॉक है। हम गाड़ी के गए थोड़ा सा पीछे और क्या ट्रंक खुलेगी। सो अगर हमने इसे लॉन्ग प्रेस करके रखा टड़ा, तो जब आप लॉन्ग प्रेस करके इस बटन को रखते हैं तो आपकी ट्रंक खुल जाती है। सेम टाइम इस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके वापस रखते हैं तो यहाँ प्रेस करने के बाद में आपकी ट्रंक वापस बंद भी हो जाती है। सो इलेक्ट्रिकल टेलगेट होने की वजह से आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा सॉर्टेड रहती है। अब आप कहोगे कि यार इसमें कुछ नया फंक्शन तो बताओ। तो एक और फंक्शन ये है कि आपकी गाड़ी की जो चाबी है, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके अनलॉक रखते हो तो आपकी गाड़ी की कुछ इस प्रकार से लाइट ऑन हो जाएगी और उसके साथ में गाड़ी के ग्लासेस और उसके साथ में आपकी जो सनरूफ है वो खुल जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आप गाड़ी के पास जाते हो उससे पहले ही आपकी गाड़ी के सारे शीशे नीचे उतरते हैं और उसकी वजह से आपकी गाड़ी में एयर जो है सर्कुलेशन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी के अंदर आपकी गाड़ी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती है। अब ये रही यहाँ की चीज़ें। सेम टाइम अगर आप इस फंक्शन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो जो ORVM है वो फोल्ड हो जाते हैं, ऊपर की तरफ सनरूफ भी आ जाती है मगर ग्लासेस बंद नहीं होते। देखो गाइस कितने प्यारे पंछी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। और ये तो रही यहाँ की बात है। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रंक से कि ट्रंक में क्या क्या फंक्शंस आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखो, आपकी मर्जी, और जैसे आपने करा यहाँ से खुल गई। नहीं तो इसके नीचे की तरफ ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर बटन है, आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल इससे भी खोल सकते हैं। अब ये तो रही एक चीज़। अब इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में एक बटन और आता है जिससे कि आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। और उसके साथ ही जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक मैकेनिज्म है, इसको आप खोलकर यहाँ से अगर किसी भी वजह से आपका जो ये टेलगेट है अगर ये कभी अटक जाए तो आप इसको प्रेस करके, एक मिनट में इसको वापस सेट कर देता हूँ, उस केस के अंदर इसको वापस सही कर सकते हो। आई होप आपको अच्छी तरह लाइट दिख रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें ऊपर लाइट जोड़ लेता हूँ जिसकी वजह से आराम से अगर आपको कुछ अंदर भी दिखाना पड़े तो एटलीस्ट मेरे कैमरा के ऊपर एक लाइट तो होगी। अब दोस्तों पीछे की तरफ चलते हैं और फिर आपको ट्रंक से शुरू करते हैं चीज़ों को बताना। सबसे पहले जैसे आप
पीछे की तरफ ये जगह देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार से टूल मिलता है। सो स्पेयर टायर अगर आपको कभी भी चेंज करना पड़े तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर टूल होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। और यहाँ पर आपके पास में कुछ थोड़ा और स्पेस आता है, तो छोटा मोटा बैकअप टूल आप यहाँ रख सकते हैं। अब स्पेयर टायर खोलने के लिए आपके पास में कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म आता है, आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से खोलेंगे और ये जो दिख रहा है, ये बोल्ट को जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसकी वजह से नीचे की तरफ जो स्पेयर टायर छुपा के रखा हुआ है कंपनी ने, वो पुली के थ्रू नीचे हो जाता है, जिसके बाद में आप आराम से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में बेसिक टूल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में जैक और जैक के साथ में जितने भी स्पेयर टूल है वो सारे के सारे आपके पास में यहाँ पर आते हैं। और मेरा ये बिलीव है कि ये जो स्पेयर टूल है, इसके अलावा हमको एक दो टूल्स और रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर आपको जंपर केबल हरदम रखनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बिलीव मी। उसके अलावा टायर इन्फ्लेटर आपको रखना चाहिए, चाहे आपकी गाड़ी में स्पेयर टायर हो या ना हो, और उसके साथ में पंचर किट। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि स्पेयर टायर होता कहाँ पर है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही गाड़ी में नीचे की तरफ आपको स्पेयर टायर मिलता है। और अगर मैं स्पेयर टायर की साइज़ की बात करूँ तो 215/60 R17 की आपको ये स्पेयर टायर मिलता है। सो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम नीचे की तरफ अपनी जीन्स भी गंदी कर ले तो। अब शुरू करते हैं बाकी सारी चीज़ों से। कोने पर यहाँ पर आपको एक ट्रंक में लाइट मिलती है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगर आप कभी भी रात को सामान वगैरह रखते हो तो प्रॉपर आपको यहाँ पर अच्छी हैवी ट्रे मिलती है, जिसके ऊपर आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। अब ये तो रही यहाँ की बातें, जैसे आप बटन दबाएंगे वैसे ही टेल गेट हो जाता है बंद। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं थर्ड रो की तरफ और बाकी सारी चीज़ें दिखा देते हैं। मगर उससे पहले आपको एक चीज़ और हम बताते हैं, गाड़ी में दोनों तरफ आपको 2 रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। सो जैसे आप यहाँ से बटन दबाएंगे, यहाँ से भी आप अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हो। रिक्वेस्ट सेंसर को दबाओ, गाड़ी अनलॉक कर लो। सो फंक्शंस तो देखो भाई साहब, हेक्टर के अंदर भर भर के आपको मिल रहे होते हैं। सो यहाँ से हमने मेन गाड़ी को ऑन कर लिया। हालांकि बहुत देर तक हमको ऑन नहीं रखना चाहिए, इसकी वजह से गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो जाती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कोने से भी आप अंदर की तरफ जा सकते हो, बीच में से भी आप अंदर की तरफ जा सकते हो। सो हम अंदर की तरफ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है, जो कि सॉरी, हमारी गाड़ियाँ वैसे भी थोड़ी सी ऐसी ही रहती है। अब ये जो जगह दिख रही है, इसको यहाँ से खींच के आप सीट को पीछे की तरफ कर सकते हो। तो ये तो रहा एक मैकेनिज्म। ये वाली सीट जो है हम उसको फ्लैट रखेंगे ताकि आपको ऑल ओवर दोनों चीज़ें हम बता पाएँ। सो प्रॉपरली अगर आप फ्लैट रखते हैं तो आप बहुत सारा इसमें सामान रख सकते हैं। और अगर आपको लोगों को बैठाना है तो इस केस के अंदर आप इसको हल्का सा रिक्लाइन कर सकते हैं। अब जब आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में डिजिटल डिस्प्ले आ जाता है, बहुत ही क्यूट डिस्प्ले। ध्यान से देखोगे, मैं इस लाइट को ऑफ करता हूँ। जब आप यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये आपको दिखेगा। यहाँ से आप पीछे जो रेयर थर्ड रो है, इसके ब्लोअर की स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हो। और वापस हम लाइट ऑन कर देते हैं। सेम टाइम पर यहाँ पर आपके पास मतलब ब्लोअर का ये कूलिंग के लिए यहाँ पर नहीं है। और ये जो जगह दिख रही है, यहाँ से आप ब्लोअर जो है उसके को चेंज कर सकते हो कि आपको हवा कहाँ पर चाहिए। यहाँ से हम इसको फिर से कम कर देते हैं। सेम टाइम पर आपके पास में जो सीट बेल्ट है उनको लगाने के लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट आता है, जिसके थ्रू आप इन सीट बेल्ट को प्रॉपरली लगा दो, इधर उधर हिलेंगे नहीं। जो रेयर वाले सीट बेल्ट है उनके लिए भी आपके पास यहाँ पर पॉइंट आते हैं, तो आप आराम से इनको रख सकते हैं। उसके साथ में पीछे की तरफ हेडरेस्ट तो आपको नहीं मिलते, पर हेडरेस्ट मिलते हैं। तो ये जो हेडरेस्ट है इसको आप प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो। कोने पर यहाँ पर एक बटन आता है, इस बटन को प्रेस करके आप इनको वापस अंदर की तरफ इस तरीके से फिट कर सकते हो। और उसके साथ में यहाँ पर आपको मिल जाती है एक बॉटल रखने के लिए जगह। सो आराम से एक बॉटल रख दो और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा स्पेस है कि आप फ़ोन वगैरह को रख दो। अब आप कहोगे कि यार थर्ड रो में अगर बंदा बैठा है और फ़ोन चार्ज करना हो तो उसके लिए क्या है। तो जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपके पास में यहाँ पर 5 वोल्ट का एक छोटा सा USB A मिल जाता है, जिसके थ्रू आप छोटा मोटा फ़ोन जो है उसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कैप्टन सीट में आपके पास में अच्छा खासा यहाँ पर लेग रूम मिल रहा होता है। अब ये तो रही यहाँ की बात है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे ही आप कैप्टन सीट्स की तरफ चलते हो वैसे ही ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। सो अच्छी खासी कारपेट, उसके साथ में वॉक थ्रू केबिन। अब ये जो सीट है इसको आप यहाँ से आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हो। और उसके साथ ही
यहाँ पर आपके पास में हैंड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है। अब ये जो आर्म रेस्ट है इसको आप प्रॉपरली ऐसे फोल्ड कर दो, जब चाहिए वापस आगे की तरफ कर दो। ये रही यहाँ की बातें। कोने पे जब आप देखते हैं तो आपके पास में पावर विंडो स्विच है, वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मिलता है। अब ये मिलता है आपको मैनुअली, सो जहाँ पर भी आप रखोगे बिल्कुल वहीं की वहीं रह जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं क्या ये एंटी पिंच है। सो भाई साहब क्योंकि ये मैनुअल है इसलिए ये एंटी पिंच नहीं होता, सिर्फ ऑटोमेटिक ही एंटी पिंच होते हैं। सेम टाइम यहाँ पर भी आपके पास कभी स्पेस है जिसमें आप सामान रख सकते हो, और थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा खासा, थोड़ा तो क्या है कुछ ज़्यादा ही, यहाँ पर आप आराम से बड़ी बड़ी वाटर बॉटल्स जो हैं वो यहाँ पर कैरी कर सकते हो। अब इसके रिक्लाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पर मैकेनिज्म है जिससे कि आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो, और हमने कुछ ज़्यादा ही रिक्लाइन कर दिया, सो वापस हम इसको पीछे कर देते हैं। सेम टाइम आजकल जो आइसोफिक्स सीट माउंट आते हैं कि अगर गाड़ी में छोटे बच्चे बैठे हैं उसके लिए अगर आपको आइसोफिक्स सीट माउंट लगाना है तो उसके लिए माउंट यहाँ पर आते हैं, मतलब इनके थ्रू आप स्ट्रैप खींचकर छोटे बच्चों की सीट लगा सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो विल ट्राई कि किसी दिन हम अलग से एक वीडियो बनाएं कि किस प्रकार आप अपनी गाड़ी के अंदर जो छोटे बच्चों वाली सीट है उसको फिक्स करना होता है, तो अलग से वो कंटेंट भी आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक रीडिंग लैम्प मिलता है। सो वाइट कलर में यहाँ आपके पास रीडिंग लैम्प है, ग्रैब हैंडल है, और उसके नीचे की तरफ यहाँ आपको एक अलग से पॉइंट मिल जाता है जिसकी मदद से आप कोई भी कोट वगैरह टांग सकते हो। ये रही यहाँ की बातें। अब चलते हैं इस तरफ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही जो सीट बेल्ट है इसको अगर सपोज करो किसी की हाइट कम है और उसे सीट बेल्ट लगाना है तो यार यहाँ से तो गलत जगह जाएगा ना, तो उस केस में आप इसको नीचे कर सकते हो, जिसके बाद में प्रॉपरली आप यहाँ से सीट बेल्ट लगा सकते हो। अब दोस्तों जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आपके पास एसी नॉब्स जो हैं उनका प्लेसमेंट आप उनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जहाँ पर भी आप चाहें। और अगर आपको नहीं चाहिए कि एसी थ्रो नहीं चाहिए तो आप कोनों में दोनों तरफ ऐसे कर देंगे तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। उसके नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 एम्पियर का एक और, मतलब 5 वोल्ट का एक और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिलेगा, एक और USB A। कितना मैं यार कन्फ्यूजन में होने लग गया। सो यहाँ पर आपको मिलेगा और उसके नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप छोटा मोटा और सामान रख सकते हो, और यहाँ पर आपके पास में मैगजीन होल्डर जिसमें आप छोटा मोटा सामान और रख सकते हो। अब ये तो रही सेकंड रो की बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड और देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ों को हमें कैसे मैनेज करना है। सो दोस्तों अब हम चलते को पैसेंजर साइड। से सबसे पहले आपको ड्राइवर साइड के साथ ही को पैसेंजर साइड भी यहाँ पर मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। आप आराम से यहाँ से भी गाड़ी अनलॉक कर सकते हो। जैसे आप अंदर देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको पावर विंडो स्विच मिल जाता है, और उसके साथ में यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ अच्छा खासा खूबसूरत फील। सेम टाइम यहाँ पर कभी स्पेस में भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर ये कभी स्पेस कभी क्लीन करना पड़े तो ये जो मैटिंग है ये अलग से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद में आप प्रॉपरली इसको क्लीन कर सकते हैं। सेम टाइम नीचे की तरफ भी यहाँ बहुत सारा स्पेस है जिसमें वाटर बॉटल्स रख दीजिए। अब क्योंकि फ्रंट सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा हाईफाई है MG हेक्टर के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रिकली असिस्टेड मिलती है। अब आपके पास में ये जो दिख रहा है प्रॉपर एक सीट है। अब इस सीट के अंदर आपके पास क्या क्या फंक्शन है, इस सीट को आप आगे कर सकते हो, यहाँ से पीछे कर सकते हो, और उसके साथ ही आप इसको यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हो। सो जो रिक्लाइन करना है इसके लिए आप इसे आगे कर दो, यहाँ से पीछे कर दो। अब ये जो है इसमें तो आपको कुछ ऐसा एडजस्टमेंट मिलता है, मगर वहीं ड्राइवर साइड जब आप देखोगे तो वहाँ जब आप इसे यहाँ से पुश करते हो तो ये सीट हल्की सी ऊपर भी हो जाती है, क्योंकि इस सीट को ऊपर और नीचे एडजस्ट करने का बहुत बड़ा तुक नहीं बनता, इसलिए इसको ऐसे रखा गया है। ये तो रही यहाँ की बातें। अब चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे आप अंदर बैठेंगे वैसे ही प्रॉपरली अच्छी खासी बकेट फिनिश आपको सीट्स मिलती है, और उसके साथ यहाँ ग्लव बॉक्स। अब ग्लव बॉक्स के अंदर आपके पास में अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस मिलता है जिसमें हमने बहुत सारा सामान इधर उधर ठूस रखा है। मगर उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर कुछ भी लाइट या फिर जैसे कहते हैं ना कुछ भी ग्लव बॉक्स ठंडा करने जैसा कुछ भी नहीं आता। तो बेसिक आपके पास फंक्शनैलिटी है, कोई भी लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म नहीं है। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में जो फ्रंट AC उसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे प्लेसमेंट है। सेम टाइम अगर आप इसको पूरा साइड में पुश कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये जितने भी हम कंटेंट बना रहे हैं गाइज़, उसके बाद में अगर कभी भी आप MG हेक्टर में बैठोगे तो आप ऐसे सवाल नहीं पूछोगे कि यार ये बटन कैसे काम करेगा। यू ऑलरेडी नो कि इस गाड़ी में फंक्शन कैसे काम करता है। अब ये तो रही यहाँ की बातें। हम हल्की सी सीट को रिक्लाइन करते हैं ताकि हम ऊपर की तरफ दिखा पाएँ। ऊपर की तरफ यहाँ आपके पास ग्रैब हैंडल, उसके साथ एक कोट टांगने का पॉइंट, और यहाँ पर भी आपको सीट ऊपर नीचे एडजस्ट करने का सीट बेल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट करने का पॉइंट मिलता है। कई बार गलती हो जाती है, ध्यान रखना आप
पर ठीक है, भाई लोगों के बीच में तो चलता है। अब जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपके पास में सनशेड है, तो अगर बहुत ज़्यादा सामने से धूप आए तो इसको आप नीचे कर दें। उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो गाड़ी चले बिना, इसको हम कर देते हैं ओके। सेम टाइम यहाँ से कॉल को भी काट देते हैं, थोड़ी देर में आराम से उठा लेंगे। सो क्योंकि हमने गाड़ी ऑन कर रही है, एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है, तो इसलिए आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो यहाँ पर आपके पास में वैनिटी मिरर मिल जाता है, और जैसे आप इसे बंद करते हो वैसे अंदर वाली जो लाइट है, ये वाली जो लाइट है, ये अपने आप बंद हो जाती है। सेम टाइम अगर आपको साइड से धूप आए तो आप इसको यहाँ से खींच के इस तरफ भी कर सकते हैं ताकि हल्की सी छाँव हो जाए। आई रियली विश कि MG इसको हल्का सा आगे की तरफ एक्सटेंडेड बनाता है कि इसको स्लाइड करके आगे कर दो, जिसकी वजह से ये जो छोटा सा पार्ट बच रहा है ना, यहाँ पर भी बिल्कुल भी धूप नहीं आती। पर कोई बात नहीं, जो है वो है। अब ये रही यहाँ की सारी बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे इस तरफ, क्योंकि इधर बहुत सारी फंक्शनैलिटी जिनको अभी हम समझेंगे और उनको काम मिलेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधे के सीधे ड्राइवर साइड और देखते हैं वहाँ क्या क्या सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होती है। तो जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे बहुत सारे यहाँ स्विचेस हैं। सबसे पहले अगर आपको गाड़ी को अनलॉक करना है तो उसके लिए अंदर से, तो उसके लिए यहाँ आपके पास मैकेनिज्म है अनलॉक एंड लॉक। सेम टाइम पे 4 पावर विंडो जो है उसके स्विचेस आपको मिल जाते हैं। तीनों जो है ये तो मैनुअल पावर विंडोज़ होती है, मतलब आपको खुद को ही ऊपर और नीचे करना होगा। और ये वाली आपके पास में ड्राइवर साइड आती है ऑटो, तो जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे जर्क्स के साथ वैसे आपकी पावर विंडो चढ़ जाती है, और जहाँ पर नीचे की तरफ सिंगल क्लिक करते हैं तो अपने आप नीचे चली जाती है। मगर अगर आप इसको ऊपर करने के साथ ही बीच में कहीं टैप करके छोड़ते हैं तो आपकी पावर विंडो स्विच वहाँ पर भी रह जाती है। सेम टाइम अगर गाड़ी के अंदर छोटे बच्चे बैठे हुए हैं तो आपको उस केस के अंदर ये बटन दबा देना होता है, जिसके बाद में पीछे के ग्लासेस, पीछे की तरफ जो बटन है उससे एक्सेस नहीं हो सकते, ताकि बच्चे सीट पीछे की जो पावर विंडो है गलती से उसे खोलकर बाहर कूद ना जाए। सो बहुत सारे शैतान बच्चे होते हैं, कमेंट करके मुझे बताना कि आप भी किसी शैतान बच्चे को जानते हो क्या। सो यहाँ से इस स्विच को हम वापस नॉर्मल कर देते हैं। सेम टाइम बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि गाड़ी के अंदर आपके पास में चाइल्ड लॉक कहाँ पर आता है। तो बेसिकली ये जो जगह है यहाँ पे चाइल्ड लॉक आता है, तो यहाँ पर आप कोई भी की डालकर जब इसे यहाँ रोटेट करेंगे, यहाँ एरो भी बना हुआ है, तो पीछे का जो दरवाज़ा है अगर आप चाइल्ड लॉक लगा देंगे तो उस केस के अंदर बाहर से ही आप दरवाज़ा खोल सकते हो, अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सो अगेन सेम कंडीशन, अंदर से बच्चा गाड़ी को अनलॉक करते ही खोल के दरवाज़ा कूद ना जाए, इसलिए पीछे की तरफ चाइल्ड लॉक आता है। कई बार नई गाड़ियाँ जो आती है उसमें चाइल्ड लॉक लगा हुआ होता है, जिनमें नहीं होता है दैट इज़ नाइस, मतलब बाद में अनलॉक कर दे तो अच्छी बात है। पर कई बार जब आप फैक्ट्री से, कंपनी से गाड़ी लेकर आते हैं तो चाइल्ड लॉक लगा हुआ होता है, उस केस में आप यहाँ से उसे डिसएंगेज कर सकते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो आपके पास में सीट है, जैसे आप यहाँ प्रेस करते हैं तो ये सीट ऊपर भी होगी और यहाँ से प्रेस करने पर नीचे भी होगी। तो जिन लोगों की हाइट कम है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब अंदर की तरफ जैसे आप चलते हैं वैसे ही आपके पास में तीनों मिल जाते हैं, एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच। बहुत सारे लोग जानते हैं जो नई कार सीख रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, पर ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में जो फ्रंट के अंदर बोनट है उसे ओपन करने का बटन है, और उसके साथ में यहाँ पर दूसरा बटन है, उसको आप जैसे ही प्रेस करते हो वैसे ही पीछे की तरफ यहाँ पर आपके पास में फ्यूल कैप जो है वो खुल जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास में डीजल और उसके साथ में यहाँ पर डीएफ का नॉब है। डीएफ आपको गाड़ी में तब डलाना होता है या तो जब सर्विस कराने जाओ, अगर आप सर्विस इंटरवल नहीं चूकोगे तो बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि आपको गाड़ी में डीएफ चेक करवाना पड़े। डीजल आपकी गाड़ी के अंदर अप्रॉक्स 60 लीटर आ रहा होता है। जब भी डीजल डलाएं हरदम पुश करके डलवाएं, जहाँ पर भी गाड़ी में डीजल फुल हो जाए और ऑटो कट हो जाए प्लीज़ उससे ज़्यादा ना डलाएं, नहीं तो इस गर्मी के अंदर आपकी गाड़ी में आग लगने के चांसेस, स्पिल होने के चांसेस, टंकी फूटने के चांसेस, बहुत सारी कंडीशंस हो जाती है। यहाँ से हम इसे फिर से बंद कर देते हैं, सिर्फ आप वहीं से इसे अनलॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ और बाकी बटन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही इस तरफ आपके पास कुछ और बटन्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर आपको पीछे का अगर वापस अंदर बैठे बैठे अगर ट्रंक ओपन करनी हो तो आप सिंगल क्लिक करेंगे, जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे वैसे ट्रंक ओपन हो जाएगी, एंड वापस इसको बटन को क्लिक करेंगे तो ट्रंक वापस बंद हो जाएगी। सेम टाइम अंदर की तरफ जितने भी बटन्स हैं इन सब में जल रही है लाइट, देख पा रहे हो आप यहाँ पर ये जो लाइट दिख रही है, अगर इसका इल्यूमिनेशन आपको बढ़ाना हो तो
आपको इस वाले बटन से, मैं वापस लाइट ऑन करता हूँ, इस वाले बटन से इल्यूमिनेशन बढ़ा सकते हैं, इस वाले बटन से इल्यूमिनेशन कम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से इल्यूमिनेशन बढ़ाते हैं वैसे ऑल ओवर जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस भी कम हो रही है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से उसके इल्यूमिनेशन को कम या ज़्यादा कर दें। जब आप बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ चाहते हैं कि यार पीस ऑफ माइंड के साथ मैं कार चलाऊँ, तो ये बटन वहाँ काम में आता है। एंड सेम टाइम यहाँ पर मिलता है आपको इलेक्ट्रिकल लेवलाइजर लाइट का। तो बेसिकली अगर आपकी गाड़ी में बहुत सारा सामान है और आपकी गाड़ी का लाइट का थ्रो ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस बटन की मदद से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सा बटन में कौन सा मोड होना चाहिए। जैसे आप इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी लाइट को किस लेवल पर एडजस्ट करना है। उसके साथ ही यहाँ पर ORVM को सेट करने का आपको बटन मिलता है, जिसके अंदर राइट और लेफ्ट का बटन है। जैसे ही आप इस बटन को, जैसे मैंने लेफ्ट प्रेस करा, उसके बाद में आपके पास ये प्रॉपर जॉयस्टिक है। आप इस वाले ORVM को यहाँ से ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास एक बटन है जिसकी मदद से आपको अगर IRVM अंदर की तरफ लॉक करने हैं तो इस बटन को पुश करके आप लॉक कर सकते हो और वापस पुश करके इसको बाहर की तरफ निकाल सकते हो। ये रहा यहाँ की बातें। अब चलते हैं सबसे पहले लाइट के कंट्रोल्स की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास जो लाइट के कंट्रोल्स हैं, इसके अंदर आपके पास में आप राइट की तरफ दबाते हैं, इंडिकेटर आ जाता है। इंडिकेटर के साथ ही यहाँ पर आपके पास में ऑल ओवर स्क्रीन आ जाती है, जिससे कि आपको ब्लाइंड स्पॉट जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर हो जाए। इसको आपने उल्टा प्रेस करा तो अपने आप उल्टा प्रेस करने पर इधर का अपोजिट साइड दिखने लग जाएगा। एंड सेम टाइम जैसे आप स्टीयरिंग स्ट्रेट करते हैं वैसे ही बंद हो जाता है। और उसी के साथ में हेक्टर में बहुत अच्छा फंक्शन ये है कि जब आप अपनी गाड़ी को स्टीयरिंग को घुमाते हो तो इंडिकेटर नहीं भी दोगे तो भी इंडिकेटर काम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में आपके पास में लाइट कंट्रोल मिलते हैं। तो सबसे पहले आप अगर ऑटो करोगे तो जैसे ही अंधेरा होगा या फिर जैसे आप माइंस में मतलब टनल वगैरह में जाओगे तो वैसे ही आपकी गाड़ी की अपने आप लाइट्स ऑन हो जाती है। एंड सेम टाइम अगर आपको नहीं रखना इसको ऑन तो आप इसमें कर सकते हो, बाकी मेरा रिकमेंडेशन हरदम ऑटो में रखो। उसके साथ ही आपके पास में यहाँ पर पार्किंग लाइट्स है। अब जैसे मैंने इसे पार्किंग लाइट में करा, कौन कौन सी लाइट्स ऑन होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो जैसे आप देखेंगे वैसे ही गाड़ी के अंदर फ्रंट के अंदर दोनों DRLs ऑन हो जाती है। और पीछे की तरफ एक काम करते हैं, ट्रंक भी बंद कर देते हैं। सो यहाँ से बटन हमने प्रेस करा और बटन को प्रेस करते ही पीछे की तरफ आपकी गाड़ी के अंदर सिर्फ नंबर प्लेट की लाइट्स और उसके साथ में नीचे की तरफ यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो दोनों की दोनों जली हुई थी। अब ये क्यों जली हुई थी ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अभी पार्किंग लाइट ऑन है तो उस केस के अंदर ये वाली जो लाइट है आपकी ब्लिंक करेगी और उसके साथ में नंबर प्लेट की लाइट दिखेगी। मगर बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट कंपनी ने ये करा है कि अगर गाड़ी की किसी भी वजह से आपकी ट्रंक ओपन होती है तो आप समझ सकते हो ना, ऊपर वाली लाइट तो लोगों को पीछे से दिखेगी नहीं। तो आप ये सोचो कितना बड़ा फंक्शन है कि इस केस के अंदर आपकी गाड़ी की नीचे की तरफ दोनों जो लाइट्स है वो ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दूर से बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी मिले। अब दोस्तों चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ, मगर उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा कभी स्पेस आप लोगों को दिखा देते हैं। सो यहाँ पर आपके पास में टिकट्स वगैरह रखने के लिए अंदर की तरफ आपको यहाँ पर भी स्पेस मिलता है। अब हम क्या करते हैं, एक तो हमारी सीट को सबसे पीछे की तरफ कर देते हैं ताकि ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको आराम से आपको अच्छी तरीके से दिखा पाएँ। तो हमने हमारी जो सीट है उसको पीछे कर दिया, इलेक्ट्रिकली असिस्टेड। सेम टाइम आप देख सकते हैं कि बॉटल जैसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब हम करते हैं सबसे पहले पावर विंडो इस तरीके से बंद। एंड सेम टाइम पर गाड़ी को करते हैं न्यूट्रल चेक। जैसे न्यूट्रल चेक करा उसके बाद में पूरा का पूरा अब हमें आगे होना पड़ेगा। क्लच दबाया, यहाँ से हमने कर ली गाड़ी ऑन। सो क्लच दबाकर ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। वापस आपको ये फंक्शन दिखा देते हैं। अभी हमने पकड़ी गाड़ी और गाड़ी न्यूट्रल लिए। अगर मैं नॉर्मली इसको ऑन करता हूँ तो सिर्फ आपकी स्क्रीन ऑन होगी। अभी स्क्रीन ऑफ है। सिंगल जब आपने क्लिक करा तो सिंगल क्लिक करने के साथ ही आपके पास में लिखा आएगा प्रेस SSB विथ क्लच। अगर आप इसको एक और बार प्रेस करोगे तो आपकी जो मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो चालू हो जाएगा, मगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको पूरा क्लच दबाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे प्रेस करेंगे तो ही आपकी गाड़ी ऑन होगी। चलो गाड़ी हमने ऑन कर ली। अब जैसे हमने गाड़ी ऑन करी वैसे ही यहाँ से हम साउंड बंद कर देते हैं। वैसे ही आपके पास में यहाँ पर कुछ फंक्शंस है। सबसे पहले यहाँ आपके पास फंक्शन है मैक्स AC का। जैसे आप इसको दबाओगे वैसे ही आपकी गाड़ी की मैक्सिमम कूलिंग चालू हो जाती है और जैसे आप इसको वापस प्रेस करते हो वैसे कूलिंग नॉर्मल हो जाएगी। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास 2 बटन और है जिसकी वजह से सीटों का वेंटिलेशन चालू हो जाएगा। तो ये जो परफोरेटेड सीट्स हैं इसमें थोड़ी थोड़ी वेंटिलेशन यहाँ से चालू हो जाएगी। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है। सो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ें बताते हैं ताकि हल्की सी रोशनी हो जाए। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास जो सनशेड है इसके अंदर यहाँ पर आपको टिकट होल्डर भी मिलता है और उसके साथ में यहाँ वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट भी मिलती है। तो सोचो ड्राइवर साइड भी इस गाड़ी में आपको दोनों चीज़ें
मिल रही होती है सिर्फ इस तरफ नहीं मिलती, जो कि पैसे बचाने वाला काम नहीं है, कंपनी ने खर्चा करा पूरा पैसा। उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में 2 लाइट्स है। सो वाइट रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं और उसके साथ ही गाड़ी के अंदर अभी आपको जो एम्बिएंट लाइट्स है वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। सेम टाइम ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में सिंगम वाले सनग्लास के लिए अच्छी खासी जगह मिलती है। अगर मैं IRVM की बात करूँ तो ये ऑटो मिलता है, नीचे की तरफ कोई भी बटन नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दो। जैसे इस पर रोशनी पड़ती है वैसे ही ये टिंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ता। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में मिलती है सनरूफ को खोलने के लिए बटन। सो बेसिकली सनरूफ के लिए आपके पास में बटन है, उसके साथ में एक बटन यहाँ पर है। अब इस बटन का फ़ायदा क्या है, अगर आपने इसे प्रेस कर दिया तो इन केस अगर आपने लाइट्स ऑन भी नहीं करी, मगर अगर आप दरवाज़ा खोलते हो तो अपने आप आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती है। और हम क्या करते हैं, हम इन बाकी लाइटों को भी ऑन कर लेते हैं। यार फंक्शन बताने से पहले मत खुला करो प्लीज़ तुम। अब यहाँ पर आपके पास में 2 बटन दिए हुए हैं जिसकी मदद से आपको यहाँ पर एरो भी बना हुआ है। तो जो कर्टन है अगर आप इसको बाहर की तरफ करना हो तो उसके लिए एक बटन है, आप इसको एक बार प्रेस करेंगे आपका कर्टन पीछे की तरफ चला जाएगा। सेम टाइम पर बीचों बीच आपके पास में यहाँ पर दूसरा बटन है जिससे कि आप सनरूफ के ग्लास को ऊपर नीचे कर सकते हो। अब जैसे आप अगर इसे सिंगल क्लिक करोगे वैसे ही हाफ कर्टन खुलेगा। आप इसे एक और बार प्रेस करोगे तो ये पूरा का पूरा आपका कर्टन पीछे की तरफ खुल जाएगा। अब ये रही कर्टेन की बात। उसके बाद में अगर आपको सनरूफ खोलनी है तो अगर आप इसे जर्क के साथ में मतलब अगर सिंगल क्लिक करोगे उस केस में यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपके पास में एक हल्की सी विंडो खुल जाएगी, जिसके बाद में अंदर की तरफ अगर आप स्मोक करते हो या कोई भी चीज़ है तो यहाँ से वेंटिलेशन होने की वजह से स्मोक वगैरह बाहर की तरफ चला जाएगा। और आप जानते हैं कि ठंडी हवा नीचे रहती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। सो जो गर्म हवा है वो इधर से बाहर निकल जाएगी। अगर आप इसे हल्का से एक और बार जर्क देके प्रेस करते हो तो उस प्रेस के साथ ही आपकी पूरी की पूरी सनरूफ खुल जाती है। ध्यान रखिएगा आधी सनरूफ है आधी मूनरूफ है। सो ये जो फ्रेम है इस तक आपकी ये पूरी की पूरी सनरूफ खुल जाती है। हमने चेक कर लिया पूरी सनरूफ खुली हुई है। वापस इसको प्रेस करोगे तो सनरूफ बंद हो जाएगी। अब ये तो रहे ऊपर के बटन। अब करते हैं नीचे की तरफ के बटनों की बातें वापस। अब जब आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास पहला ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, उसके साथ हैज़ार्ड लाइट का। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी बटन्स की। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे हैज़ार्ड लाइट का आपको बटन मिलेगा, उसके साथ ही यहाँ पर मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन। बहुत ज़्यादा बेसिक फंडा है। हैज़ार्ड लाइट इन केस ऑफ इमरजेंसी ही आपको काम में लेनी है, सिर्फ दोस्तों के सामने स्टाइल मारने के लिए, या कभी भी आप फॉग में ज़्यादा हो और आप हैज़ार्ड लाइट दबा दो, मत दबाए करो। बेसिकली हैज़ार्ड लाइट का बटन सेफ्टी फीचर के लिए इसलिए बना कि कभी हैज़ार्डस सिचुएशन हो, मतलब सच्ची वैसी कोई बुरी हालत हो रही हो, तभी इस बटन को आपको काम में लेना है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बेसिकली रोल ये है कि दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, सपोज करो मैंने मेरी गाड़ी ली, उसके बाद में नॉर्मली मैंने ओवर एक्सेलरेट कर दिया, तो गाड़ी ओवर एक्सेलरेट करने के बाद में व्हील स्पिन करेगी जिसकी वजह से इधर उधर भिड़ सकती है। मगर ट्रैक्शन कंट्रोल होने की वजह से जैसे टायर ओवर स्पिन होंगे वैसे वो गाड़ी की पावर को रोकेगी, बोले थामा तेज मत भगाओ। मगर उसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है, जब आप ग्रेवल में हो, आपको किसी पहाड़ी पे चढ़ना और मोमेंटम टूट रहा हो, ओवर स्पिन होने की वजह से वो ट्रैक्शन कंट्रोल कम हो रहा हो, उस केस में आपको इसको बंद कर सकते हो। सबसे अलग बात यह है कि ट्रैक्शन कंट्रोल का बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। इन केस अगर जैसे आप 80 पे आई गेस जाओगे तो अपने आप ये ऑन हो जाएगा, तो आप इसे ऑन करो या ना करो डायरेक्टली अपने आप ऑन हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं बाकी बटन। अब यहाँ पर आपके पास में 2 बटन और मिलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं सीट वापस आगे कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास में 2 बटन और मिलते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एक तो आपके पास में मिलता है रेयर AC ऑन करने का। सो रेयर AC ब्लोअर, इस बटन को दबा के आप ऑन करोगे, जैसे ऑन करोगे वैसे लाइट जल जाएगी और उसके बाद में ही पीछे की तरफ जो AC है वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास बटन है पार्किंग चाइम का। मैं क्या करता हूँ, मैं पार्किंग चाइम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। अब देखो मैंने गाड़ी ऑन करी, करके मैंने मेरी गाड़ी आगे ली, मैंने यहाँ से अब मैं एक काम और करता हूँ, एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको इससे पहले। सो जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे पार्किंग लाइट की तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मगर आप मेन लाइट ऑन करते हो तो क्या क्या जल रहा होता है वो दिखा देते हैं। सो जैसे आपने मेन लाइट ऑन करी वैसे ही फ्रंट के अंदर आपकी हाई बीम, लो बीम फ्रंट के अंदर जल गई और लो बीम के साथ ही पीछे की तरफ जो आपकी लाइट है वो सेम की सेम दिख रही है। अगर आप ब्रेक लाइट दबाओगे उस केस में ही ऊपर वाली जो लैंप है वो ऑन होते हैं। सो ब्रेक अलग से अभी हमारे साथ कोई भाई है नहीं जो ब्रेक दबाए, तो यहाँ से हम अगर ऑटो में डालेंगे तो भी हमारा काम सेम है। और सेम टाइम अगर आप जैसे ही इसको आगे की तरफ पुश कर देंगे वैसे ही या तो यहाँ या फिर इसे आगे की तरफ पुश कर देंगे, उस केस में हाई बीम हो जाएगी। अब हाई बीम होने पर गाड़ी के अंदर जो फ्रंट के दोनों जो क्यूब्स हैं, दोनों प्रोजेक्टर लैंप आपको मिल रहे होते हैं, लो बीम हाई बीम, दोनों की फ्रंट के अंदर रोशनी है।
और रेयर के अंदर तो आपकी टेल लैंप जो है वो सेम की सेम दिख रही होती है। अगर आप ब्रेक लगाते हैं सिर्फ तभी वो जल रही होगी। अब ये रही यहाँ की सारी बातें। अब बताते हैं बाकी सारे बटन्स के बारे में, पर उससे पहले हम आपको पार्किंग चाइम बता रहे थे। सो देखो दोस्तों, अच्छी खासी सामने की तरफ लाइट का थ्रो है। सामने वाली वॉल है, उसके ऊपर आप लो बीम और हाई बीम देख सकते हो। जैसे आप लो बीम देखोगे वैसे वो नीचे की तरफ है, पर बहुत अच्छी रोशनी है। और जैसे आप हाई बीम करते हो आपको प्रॉपरली सामने वाली जो वॉल है वहाँ का दिख रहा होता है सब कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो आपको ना रिवर्स जो चाइम है वो सुना देता हूँ, पर उसके साथ ही जो 360 कैमरा है उसकी साथ में रात को कैसी रोशनी वो भी दिखा देते हैं। सो मैं गियर मैकेनिज्म बता देता हूँ। सबसे पहले इधर करा, फर्स्ट, सेकंड, बीच में थर्ड, फोर्थ, इस तरफ फिफ्थ, नीचे की तरफ सिक्स्थ। रिवर्स के लिए आपको इसे उठाना पड़ेगा। सो उठाओ, इस तरफ लगाओ। जैसे आप लगाओगे वैसे रिवर्स कैमरा ऑन हो जाएगा। अब देखो मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ और आपको रिवर्स कैमरा जो है उसके दिखा देता हूँ। सो प्रॉपरली आपके पास में प्रॉपर 360 जो विजिबिलिटी है कैमरा की वो दिख रही है और पीछे वाली वॉल भी आपको दिख रही है। अब जैसे मैं इसके पास गया, थोड़ा जाने दो, थोड़ा और जाने दो, देखो ये चाइम की आवाज़ है। अगर आप ये चाइम नहीं चाहते तो यहाँ से इसको बंद कर दो। जैसे आप इसको बंद कर दोगे वैसे आप देखो, मैं थोड़ा और पीछे ले रहा हूँ गाड़ी को, ये कोई चाइम की आवाज़ नहीं आई। वापस मैंने इसे ऑन कर दिया और चाइम आने लग गई। तो बेसिकली चाइम का फंडा इतना ही है। अगर आप अपनी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज जगह पे पार्क कर रहे हो मगर वहाँ आप नहीं चाहते टेंटे टेंटे की आवाज़ आना, उस केस के अंदर आप पार्किंग चाइम को यहाँ से बंद कर सकते हो। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, क्या इस गाड़ी के अंदर आपके पास में जहाँ पर सेंटर कंसोल है यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट है। तो एक काम करते हैं, एम्बियंट लाइट दिखा देते हैं सबसे पहले आपको। सो जैसे आप बंद करते हो वैसे ही जहाँ पर आप बॉटल रखते हो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपके पास एम्बियंट लाइट है। इनके अंदर भी आपको अंदर की तरफ रोशनी दिखेगी। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास जो बटन है इनमें भी आपको लाइट दिखेगी, इस तरफ भी लाइट दिखेगी और ऊपर की तरफ आपका स्टीयरिंग जो है यहाँ पर भी लाइट दिखेगी आपको। अगर मैं एम्बियंट लाइट की बात करूँ तो दोनों तरफ यहाँ आपके पास में स्ट्रैप है, यहाँ पे स्ट्राइप है, यहाँ पे स्ट्राइप है और इसी के साथ के अंदर अगर मैं हैंड ब्रेक लगाता हूँ, मैं क्या ये अंधेरा उजाले वाला साथ थोड़ा सा गेम चल रहा है, पर मैंने सोचा आपको डिटेल में समझाए ना तो ही मज़ा है। जैसे आप देखेंगे वैसे ही फुटवेल लाइट आपको मिल रही होती है। सो नीचे की तरफ जहाँ पैर रखते हैं एग्जैक्टली वहाँ पर आपको रोशनी मिलती है। एंड सेम टाइम ये की ये जो रोशनी है ये आपको को पैसेंजर साइड भी मिल रही होती है। तो आगे पीछे दोनों तरफ आपको आगे की तरफ लाइट है। सेम टाइम पर जैसे ही आप पीछे की तरफ देखेंगे गाइस, मैं वापस लाइट ऑन करूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर वैसे ही आपको यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट देखने को मिलती है। तो पीछे की तरफ जो दोनों दरवाजे हैं इन दोनों दरवाज़ों में यहाँ पर भी आपको एम्बियंट लाइट मिल रही होती है। कमेंट करके मुझे बताना कि कितने लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं एम्बियंट लाइट्स के। अब ये रही यहाँ की लाइट्स की बात और अब करते हैं अगली लाइट की बात। सो हम इन लाइट्स को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर आगे की तरफ आपके पास में पैड है जिस पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन वायरलेस फ़ोन चार्जिंग कैपेबिलिटी सपोर्ट करता है, आराम से आप अपना फ़ोन रखो, जैसे आप अपना फ़ोन रखते हो वैसे वो चार्ज होने लग जाता है। कंडीशन अप्लाइड, ये जो लेयर दिख रही है ना इसके आपका फ़ोन अंदर की तरफ होना चाहिए। सो ये जो लकीर दिख रही है इसके अंदर की तरफ फ़ोन होगा तो ही आपका फ़ोन चार्ज होगा। सेम टाइम यहाँ पर भी आपके पास में 2 सॉकेट है। सो अगर आपको फ़ोन नॉर्मल है और उसे चार्ज करना है तो USB-A से कर सकते हो। एंड सेम टाइम अगर आपको आपके फ़ोन को यहाँ USB से कनेक्ट करना है फॉर म्यूज़िक या कुछ भी, या एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए, हालांकि दोनों वायरलेस है, पर चार्ज करने हो तो उसके लिए आप इस वाले पोर्ट में लगा दें। ऊपर की तरफ USB का साइन बना हुआ है तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे। सो दोस्तों अब आगे चलते हैं और बाकी सारे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको स्टीयरिंग को एडजस्ट करना हो तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एक बटन मिलता है जिसकी मदद से स्टीयरिंग को आप आगे पीछे जहाँ भी आप सेट करना चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। ऊपर नीचे तो आपको प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी मिलती है जिसकी वजह से हर हाइट हेल्थ के इंसान इसको प्रॉपरली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी सोचो आपकी सीट एडजस्ट हो रही है, आपका स्टीयरिंग एडजस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑल ओवर सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। जहाँ से भी आप बीच वाले पैड को दबाएंगे अच्छा खासा लाउड आपको हॉर्न सुनाई देता है। सेम टाइम कोने पर यहाँ पर आपके पास में फॉग लैंप के भी बटन है, तो यहाँ से हमने फॉग लैंप ऑन कर लिए। सेम टाइम हैज़र्ड लाइट ऑन कर ली। तो अब मैं ऑल ओवर आपको जो लाइट्स है उसका थ्रो दिखा सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के अंदर ऊपर की हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, सिर्फ उसकी ही रोशनी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। सो कुछ इस तरीके की आपको टेल लैंप मिलती है, बीचों बीच कनेक्टिंग टेल लैंप होने की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और उसके साथ में ही यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की जो सिक्वेंशियल जो है वो इंडिकेटर्स पीछे की तरफ मिलते हैं। ऑल ओवर कुछ ऐसा लुक आ रहा होता है गाड़ी का। और वहीं अगर मैं बात करूं गाड़ी के अंदर इस धर की तरफ
तो आपके दरवाज़ों में भी आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, मतलब ORVM पे इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्रंट के अंदर आपकी जो DRL है वो इंडिकेटर की तरह कन्वर्ट हो जाती है और नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपको फॉग लैम्प मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर आपकी ब्राइटनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सेम टाइम पर अभी हाई बीम है या लो बीम है, यहाँ से हाई बीम कर ली। सेम टाइम पर आपको गाड़ी में नीचे की तरफ जो लैंप मिलते हैं वो ये वाले लैंप जो है और रिवर्स लाइट है। अब क्या मैं अकेला हूँ ना, रिवर्स लाइट जो नीचे की तरफ मिलती है, अभी हमने वीडियो में पहले भी इस चीज़ को देखा है। ये रही बाहर की बात है। अब करते हैं वाइपर्स के बारे में बातें। सो सबसे पहले स्टीयरिंग को हमने कर लिया टेढ़ा। जैसे आप टेढ़ा करते हैं, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। चलो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ ये जो ऑल ओवर कैमरा इसकी क्वालिटी के बारे में। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपके पास वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं। अब सबसे पहले आप अगर ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ वाइपर काम करेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वाइपर्स मिलते हैं। इसको अगर आप ऐसे प्रेस करते हो तो आगे की तरफ इसके अंदर पानी चलने लग जाता है, देख पा रहे हो आप पानी। सो इसकी वजह से प्रॉपरली आप विंडशील्ड क्लीन कर सकते हैं। एंड सेम टाइम पर आपको यहाँ पर इसमें मोड मिलते हैं, तो अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट मोड सेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। सेम टाइम पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर कभी भी बारिश आती है तो अपने आप आपके वाइपर्स काम करने लग जाते हैं। सेम टाइम रेयर जो वाइपर है, अगर आप उसको ऑन करना हो तो आप देखो मैंने रेयर वाला वाइपर ऑन कर दिया और करते ही पीछे की तरफ वाइपर काम कर रहा है। एंड सेम टाइम इसमें नीचे की तरफ एक और अगर आप पुश करते हैं तो उसके बाद में रेयर जो वाइपर है, देख पा रहे हो आप यहाँ पर भी पानी देख पा रहे हो, तो रेयर जो वाइपर है उसके ऊपर आपके पास में पानी जो है उससे वो क्लीन कर देता है। सो प्रॉपरली गाड़ी में आगे और पीछे दोनों तरफ आपको वाइपर्स होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कमेंट करके मुझे बताना कि कितने लोगों को लगता है कि रेयर वाइपर उतने इंपॉर्टेंट है जितने फ्रंट वाइपर है। अब बात करते हैं ऑल ओवर कैमरा की। तो आप ये देखो फ्रंट जो कैमरा है अंधेरा हो चुका है, सामने की तरफ लाइट का जो थ्रो है, उसके बाद में फ्रंट की तरफ आपको कैमरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप एक तो मैं इसको बंद कर दूं हैजर्ड लाइट को, अगर आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो आप देखो गाइडिंग लाइंस आगे की तरफ घूम रही है। तो ये जो है ये तो हो गया आपका एग्जैक्ट फ्रंट, मगर उसके साथ में गाइडिंग लाइंस जिधर घूमेगी आप उधर जा रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस फ्रंट जो आपके पास में गाइडिंग लाइंस है इनकी आपको अप्रॉक्स प्रिसीजन दिखा देते हैं। तो सामने वाली वॉल हमने पकड़ी, अभी मेरा जो ग्रीन लाइंस है वो ग्रीन लाइन में इसके टच करता हूँ। देखो ग्रीन लाइन मैंने कर दी टच। अब ग्रीन लाइन टच करने के बाद में जो मेरी ऑल ओवर विजिबिलिटी फ्रंट की मुझको मिल रही है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली इतनी विजिबिलिटी मेरी अभी ग्रीन लाइंस के हिसाब से फ्रंट की तरफ है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी गाड़ी को और पास लेते हैं और उसके बाद में ग्रीन लाइंस को कन्वर्ट कर देते हैं येलो के अंदर। सो यहाँ से मैंने पकड़ा, अब हैंड ब्रेक मैनुअल है, कुछ इस प्रकार से हैंड ब्रेक लगा दो, प्रेस करो और नीचे की तरफ कर दो। अब हम इसको ग्रीन लाइंस जो है उनको कर देते हैं येलो। सो जैसे ही मैं आगे की तरफ लेकर गया, अभी मेरी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर येलो लाइंस आ चुकी है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि येलो लाइंस के हिसाब से जो फ्रंट है वो कितना पास आ चुका है। सो जैसे आप देखेंगे वैसे ही अप्रॉक्सीमेटली येलो लाइन पर आपके पास में इतना डिस्टेंस बच रहा होता है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे लेग जितना सपोर्ट है, मतलब टेढ़ा लेग कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके पास में यहाँ पर गैप है। एंड सेम टाइम पर अगर मैं थोड़ा सा और आगे करके इसको रेड कर दूँ तो देखते हैं कि रेड पे हमारे पास में कितना गैप बच रहा है। हालांकि ऊपर की तरफ कैमरा है, नीचे की तरफ वॉल है, मगर फिर भी लेट्स ट्राई कि अगर मैं इसको एक मिनट फर्स्ट की तरफ लिया, अब मैं इसको कर रहा हूँ रेड, अप्रॉक्सीमेटली रेड के पास थोड़ा सा, यस थोड़ा सा। जैसे मैंने इसको रेड करा वैसे ही फ्रंट के अंदर जो मेरे पार्किंग सेंसर हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि यार जो ये गलत कर रहा है, तू कुछ ज़्यादा ही गाड़ी को तूने पास ले लिया। अब आप देखो गाइज, अगर आपका रेड कभी भी आ जाता है ना, इट मीन्स आपकी गाड़ी एग्जैक्ट वहाँ पार्क होने लायक है, इससे ज़्यादा आगे की तरफ मत लो। कोने पर यहाँ पर हमारे पास में जो फ्रंट पार्किंग सेंसर हैं उसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती है और आप अपनी गाड़ी तरीके से पार्क कर पाते हो। ये रहा फ्रंट। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर यही काम मैं रिवर्स में करता तो अप्रॉक्सीमेटली क्या डिस्टेंस आता, तो जिसके लिए हम हमारी गाड़ी को हल्का सा मोड़ लेते हैं। सो गाइडिंग लाइंस की मदद से देखो दोस्तों, चीज़ें आसान तो है, नो डाउट बहुत ज़्यादा आसान है। आप प्रॉपरली गाड़ी कहीं पर भी चलाओ तो आराम से आप चला पाते हो। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात बताई भी है कि भैया फ्यूचर जो है वो 360 कैमरा का है। हर गाड़ी के अंदर फ्यूचर में 360 कैमरा आएगा ही आएगा। अब देखो ये जो लाइंस है ना, सबसे पहले एक तो इन लाइंस के पास में इसको कर देते हैं। एक मिनट, मैं गाड़ी को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आसान रहे हमारे लिए समझना। तो हमने आए,
जैसे आप रिवर्स कैमरा लगाओगे रिवर्स काम करेगा, फ्रंट करते ही फ्रंट वाला करेगा। अब मैंने गाड़ी ली और मैं सबसे पहले जो ग्रीन लाइन्स है इस ग्रीन लाइन के पास ले आता हूँ। जैसे फ्रंट है वैसे ही मुझे गाइडिंग लाइन्स यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जैसे ही मैं ग्रीन लाइन वाले सेक्शन में आया वैसे ही करीब करीब मेरे पास में इतना सारा स्पेस पीछे की तरफ मिल रहा है और सेम का सेम पास ले जाते जो फ्रंट वाला पोर्शन है वैसे का वैसा रेयर का काम करेगा। आई ऑलरेडी ट्राइड इट। वीडियो को बहुत लंबा खींचने से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। आई गेस वीडियो वैसे भी बहुत सारा लंबा हो चुका है। और अब बात करते हैं कुछ और बटन्स की। यहाँ पर आपके पास कुछ और बटन मिलते हैं। सबसे पहले जैसे आप करेंगे प्रेस वैसे आप होम पर आ जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आप अगर ऑडियो कम या ज़्यादा करना हो तो आपके पास टच बटन मिलते हैं। आप यहाँ से ऑडियो को कम ज़्यादा कर सकते हो। स्टीयरिंग के अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल ऑफ करने का, क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने का, सेम टाइम पे क्रूज़ कंट्रोल में प्लस और माइनस करके स्पीड कम या ज़्यादा करने का बटन मिलता है। सेम टाइम फ्रंट जो स्क्रीन है इसके लिए आपके पास में यहाँ बटन मिलता है जिससे आप इसे ऑन कर सकते हो और साथ में मेन्यू में टॉगल कर सकते हो। ओके का बटन अलग से स्क्रीन के ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर देंगे ताकि आपको और चीज़ें आसान हो जाए। इस तरफ जब आपको देखेंगे तो इधर की तरफ सोर्स का बटन, अगर आप ऑडियो असिस्टेंस चालू करना चाहते हो उसका बटन आपको यहाँ मिलता है। नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक करने के लिए ये बटन, ऑडियो कम या ज़्यादा करने के लिए ये बटन, उसके साथ में यहाँ पे कॉल उठाना काटना और उसके साथ ही अगर आपको म्यूट करना उसका बटन मिलता है यहाँ पर। माय गॉड। सो आई होप इस व्लॉग में हमने सारी चीज़ों के ऊपर बात करें। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप हमें अलग से कमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर फ्लूइड जो है आपके गाड़ी के अंदर मेंटेनेंस पॉइंट या फिर वो क्या कर सकते हैं उसके लिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तब हम अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आई होप इस कंटेंट में हमने कोशिश करी MG हेक्टर के हर एक चीज़, हर एक बटन को अच्छी तरीके से समझाने की। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। वील ट्राई कि हम अलग से उसके ऊपर वीडियो बनाएं। चारों तरफ अंधेरा हमने इसीलिए होने दिया ताकि हम आराम से इन सारे बटन्स को और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको समझा पाए। तो हमने जो एफर्ट करा, आई होप ये एफर्ट आपने जो वीडियो देखने के लिए करा उसके बराबर ही हो या उससे कम है तो भी आप लोग बोलोगे तो हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें और करने की। तो वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। बहुत सारा मैं फंबल करने लग गया तो आप सुकून से अच्छा खूब सारा पानी पीते हैं और अगला व्लॉग की प्रिपरेशन करते हैं। मगर अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना जिन लोगों के पास हेक्टर है, या आपको अगर कुछ भी लगे तो आप जाओ शोरूम पर, वहाँ जाके आप भी इस गाड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हो और जो भी मैंने फंक्शंस बताए उनको चेक तो करो यार, काम कैसे कर रहे होते हैं। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करवाई दोगे आप तो उसका मेरे को कोई लोड ही नहीं है। तो अब स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सीट बेल्ट पहनो, फन करो, चिल करो, एंजॉय करो और अगले वीडियो का इंतजार करो। तब तक बाय बाय।